इस बार न केवल गोरखपुर, बांसगांव और आसपास जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं, उसमें सभी के सभी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। मैं यहां पर दो लोकसभा के जो उपस्थित हमारे साथी हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, जहां काजल निषाद जी आपके बीच में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, वहीं सदल प्रसाद जी जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, इन दोनों साथियों को एक एक वोट देकर के साइकिल और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजे पर ऐतिहासिक वोट देकर के इनको सफल बनाने का काम करना। मैं देख रहा हूं इस बार गोरखपुर और आसपास के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो गोरख धंधा चल रहा है, उसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। ये जो गोरख धंधा चल रहा है, लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक, और जिस तरह का हमने और आपने सरकारों का कार्यकाल देखा है, 10 साल में इनकी हर बात झूठी और हर वादा झूठा निकला है। जो लोग कहते थे 400 पार का नारा देकर के, ये जो 400 पार का नारा दे रहे थे, इस बार 400 पार तो हो ही रहा है, इस बार 400 हारने जा रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि अगर सही तरीके से हिसाब किताब लगाओगे, दिल्ली वालों ने अपने मन की बात 400 पार में कह दी। जो लोग हिंदी समझते होंगे, गिनती को जानते होंगे, मैं आपसे पूछूं कि अगर कुल मिलाकर के 543 सीटें लोकसभा की हैं, और अगर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम 400 पार जीतेंगे, तो बताओ कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं? 543 में 400 पार कितनी बन रही हैं? ये 143 नहीं, इस बार देश की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। और ये जो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, ये जो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, हम पहले चरण से देख रहे हैं, पहले चरण से गुस्सा देख रहे हैं। ये 7वें चरण में जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा, 7वें आसमान पर। ये गोरखपुर और आसपास बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। अभी हम सब जितने लोग खड़े हैं, सब लोग जानते हैं बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। अगर दिल्ली और लखनऊ वालों ने हमें और आपको बेरोजगार बनाया है, अगर दिल्ली और लखनऊ वालों ने हम लोगों को बेरोजगार बनाया है, तो बताओ 1 तारीख को वोट डाल करके दिल्ली वालों को बेरोजगार बना दोगे कि नहीं बनाओगे? और हमारे किसान भाई यहां मौजूद होंगे, वो जानते होंगे कि इन्होंने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। न किसानों की आय दोगुनी हुई, और अगर महंगाई के हिसाब से हिसाब किताब लगाओगे, तो आप जानते होंगे कि आज लागत बढ़ गई है। और लगातार महंगाई के कारण, जीएसटी के कारण हमारे किसानों की जहां आय बढ़नी थी, वहां लागत बढ़ रही है। न केवल ये लागत बढ़ा रहे हैं, बल्कि किसान भाई जब खेत के लिए, अपनी फसल के लिए खाद लेने जाता होगा, तो हर बोरी में वो 5 किलो पहले और 5 किलो अब, बताओ कितने किलो की चोरी कर रहे हैं?
10 किलो की चोरी कर दी। न केवल 10 किलो की बोरी से चोरी की है, बल्कि हमारे किसानों को जबरदस्ती इन्होंने नैनो यूरिया खरीदवा दी। डीएपी तभी मिली जब किसानों ने नैनो यूरिया खरीद ली, और ये नैनो यूरिया से भरोसा दिलाया था कि किसानों की पैदावार बढ़ेगी, उनकी खेतीबाड़ी बेहतर होगी, फसल की उपज अच्छी होगी। लेकिन लगातार नैनो यूरिया डालने के बाद भी हमारे किसान की पैदावार नहीं बढ़ी। जो लोग समझदार होंगे, जानते होंगे, उन्हें जानकारी होगी कि जिस तरीके से भारत छोड़ करके तमाम उद्योगपति पैसा लेकर के भाग गए थे, उसी तरीके से नैनो यूरिया वाले भी भारत छोड़ करके देश भाग गए हैं। इन्होंने जहां किसानों को धोखा दिया, वहीं हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की है। और भविष्य के साथ इतनी बड़ी खिलवाड़ हुई है कि यही नौजवान जब परीक्षा लिखने गया, अपनी तैयारी कर करके उसे उम्मीद थी कि उसे नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो जो परीक्षा हुई हैं, सबके पेपर लीक हो गए हैं। कोई एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। ये नौजवान यहां खड़े हैं जिन्होंने तैयारी की होगी, नौकरी के लिए कोचिंग की होगी, वो जानते होंगे अभी तक 10 से ज्यादा जो परीक्षाएं सरकार ने कराई हैं, वो सबके पेपर लीक हो गए। और हाल ही में जो पुलिस भर्ती की नौकरी निकली थी, जिसके लिए इन्होंने कहा कि हमने पूरी तैयारी की है, कोई परीक्षा पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन जब नौजवान अपनी परीक्षा देकर के घर लौटा तो उसे पता लगा कि उसकी भी परीक्षा का पेपर लीक हो गया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये सरकार वो है जो डराने के लिए अपना बुलडोजर लेकर के आती है। अगर गरीब है तो बुलडोजर उसके घर पे चला देते हैं, अन्याय के लिए बुलडोजर लेके आ जाते हैं। लेकिन बताओ नौजवान साथियों, अगर एक भी परीक्षा का पेपर लीक करने वाले के ऊपर अगर कोई बुलडोजर चला हो तो बता दो हमें। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये सरकार ने पेपर लीक हुए नहीं हैं, पेपर लीक कराए हैं, जिससे नौजवानों को नौकरी न मिल जाए। और जाकर के घर सोचना कि जो पेपर लीक हुए हैं, जिससे आपके सालों साल खराब हुए हैं, आपका जीवन का 1/3 जीवन बर्बाद किया है। इसलिए मैं आप नौजवानों से अपील करने आया हूं कि इस चुनाव में मदद करो समाजवादियों की और इंडिया गठबंधन की, क्योंकि ये चुनाव केवल आपके हमारे भविष्य का नहीं है, ये हमारे आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है। जहां हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, पीढ़ी के आने वाली भविष्य का चुनाव है, वहीं ये संविधान बचाने का भी चुनाव है। ये उसी तरह का चुनाव है। हमारे और आपके लोगों ने पढ़ा होगा कि कभी समुद्र मंथन हुआ था, इस बार ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी है जो संविधान को बचाना चाहती है। इसलिए संविधान बचाने के लिए और एक ऐसे सरकार जिसने हमें और आपको समय समय पे धोखा देने का काम किया है। ये दिल्ली वाले तो दिल्ली वाले, ये जो लखनऊ वाले हैं वो तो बहुत ही उल्टा पुल्टा हैं। ये गोरखपुर वाले लोग जानते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं और आपसे पूछना चाहते हैं, सुना है कि लखनऊ वाले उल्टा पुल्टा ने, जो हमारे उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर में दुकानें बनवा ली, मॉल बनवा लिए,
क्या नाले साफ करा लिए आपके कि नहीं करा लिए? और आप लोग तैरना सीख गए हो कि नहीं सीखे हो, या पहले से ही जानते हो? ये बरसात आने वाली है, ये बरसात आने वाली है। हमारे नाविक लोगों को नाव से तो मदद करनी पड़ेगी, लेकिन अब को आपको अपनी जान तैर के भी बचानी पड़ेगी। ये वही जगह है गोरखपुर जहां पर कहा था कि मेट्रो चल जाएगी। बताओ, मेट्रो आपकी चल गई? मैंने कई बार कहा, फिर दोहराता हूं मैं आपको, गोरखपुर को जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से एक गोरखपुर लिंक बन रहा था। जब से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना तब से बन रहा है और अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कभी उसकी लागत जानकारी की है? लागत क्या लगी है? जरा हिसाब किताब लगाना जाके घर बैठ करके। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आपका गोरखपुर लिंक जुड़ने वाला है, वो 90 किलोमीटर 6,000 करोड़ का बन रहा है। तो सोचिए, 90 किलोमीटर 6,000 करोड़ का जब हिसाब किताब लगाओगे तो बताओ 1 किलोमीटर कितने करोड़ का है? सोचना जाकर के। और ये सरकार वो है जिसने लाखों लाख नौजवानों की नौकरी छीन ली। अभी तक 60 लाख नौजवान हैं जो परीक्षा नहीं की वजह से नौकरी नहीं पाए हैं। और यही 60 लाख का अगर हम हिसाब किताब लगाएं, उनके मां बाप को भी जोड़ दें, तो एक परिवार में अगर 3 सदस्य हैं जो नाराज हैं, तो कुल मिलाकर के 1 करोड़ 80 लाख नाराज हुए। और अगर 1 करोड़ 80 लाख का भाग दे देंगे 80 लोकसभाओं का, तो हर लोकसभा से बताओ 2,25,000 वोट कम हो गए इनके, क्या नहीं कम हो गए? जहां इनके खिलाफ हर लोकसभा में 2,25,000 लोग खड़े हैं, वहीं महंगाई बताओ कहां पहुंचा दी इन्होंने? महंगाई कहां पहुंच गई है? डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर तो और चीजें महंगी तो हुई हैं, गाड़ियां तो महंगी हुई हैं, लेकिन नौजवानों बताओ आपकी मोटरसाइकिल कितनी महंगी हो गई है? 10 साल पहले कितने रुपए की थी और आज कितने रुपए की हो गई? न केवल मोटरसाइकिल महंगी हुई है, बल्कि दवाइयां कहां हो गई महंगाई के इस वजह से? दवाइयां महंगी कर दी। और याद होगा आपको, जब ये राशन दे रहे थे 2022 में, क्या क्या राशन में दे रहे थे? पहले दाल दे रहे थे, चना दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे, नमक दे रहे थे। आज बताओ गरीब को क्या मिल रहा है? और मात्रा भी कम कर दी है। इसलिए इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने तय किया है कि आने वाले समय में अपने गरीबों को जहां राशन की मात्रा बढ़ाएंगे, उसकी गुणवत्ता को बेहतर करेंगे। और जिस तरीके से संपन्न लोग, बड़े लोग पैकेट का आटा लेते हैं जो पौष्टिक है, हम अपने गरीबों को भी राशन की मात्रा बढ़ा करके, राशन की गुणवत्ता को बेहतर करके, पैकेट आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। जहां पौष्टिक आटा स्वास्थ्य बेहतर रखेगा, वहीं डाटा से हमें पढ़ने और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जानकारी हासिल करने का मौका मिलेगा। ये लखनऊ वालों ने हमारे आपके लैपटॉप की भी नकल कर ली। हम लोगों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया था, वादा तो इन्होंने भी किया था लैपटॉप का, लेकिन बताओ क्या दिया आपको? और इतना रद्दी दिया है कि घिसते रहो। बताओ वो चलता है क्या?
और आपकी समाजवादी सरकार में एम्बुलेंस भी दी थी, जिसमें गांव गरीब की मदद हो जाए, लेकिन वो भी अब खराब कर दी। न केवल खराब की है, समाजवादियों ने एम्स के लिए जमीन दी, लेकिन अभी एम्स बना है, लेकिन गरीबों का भी इलाज नहीं हो पा रहा है वहां पर। यहीं पर मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बच्चों का दिया था। बताओ उस अस्पताल में और क्या बढ़ा दिया जिससे गरीबों को सुविधा मिल रही हो। और इस जगह तो ऐसा गोरख धंधा चल रहा है कि पुलिस को पकड़ रही है, चोर पुलिस को पकड़ रही है। और जो समाजवादियों ने 100 नंबर शुरू किया था वो 112 हो गया, और जब से 112 हुआ हमारे पुलिस के भाइयों को भी लगा कि जब नंबर बढ़ गया तो हमें भी रेट बढ़ा लेना चाहिए। बताओ गोरख धंधा चल रहा है या कि नहीं चल रहा है? केवल यही गोरख धंधा नहीं है, इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड से भी पैसा वसूल लिया। कितना वसूला है इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा? हजारों करोड़ वसूला, बड़ी बड़ी कंपनियों से वसूला, जिन कंपनियों का मुनाफा नहीं था उनसे भी वसूल लिया, दवाइयों की कंपनी से पैसा वसूल लिया। और सुनने में आ रहा है कि जो मीट एक्सपोर्ट करते हैं उससे भी 250 करोड़ रुपए वसूल लिए इन्होंने। बताओ 250 करोड़ वसूल लिए कि नहीं वसूल लिए? और फिर हमें और आपको इन्होंने वैक्सीन लगवा दी। किसी को नहीं छोड़ा जिसको वैक्सीन न लगवाई हो। अब तो पता लग गया होगा कि वैक्सीन से बीमारी हो रही है, और कुछ लोगों को जल्दी हार्ट की बीमारी हो जा रही है। और हमें और आपको तो जबरदस्ती लगाई, इन कर्मचारियों को भी जबरदस्ती लगा दी है। और अब वही कंपनी वाले कह रहे हैं कि जो वैक्सीन लगी है वो हम वापस ले लेंगे। बताएं हमारे उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री जी, क्या जो लगी हुई शरीर में वैक्सीन कैसे वापस आएगी? जहां हमारा किसान परेशान है, वहीं बताओ गोरखपुर वालों, हमारे शहर के रहने वालों, हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर आपको परेशान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कितना परेशान कर रहा है आपको? ट्रैफिक की व्यवस्था भी संभाले हुए आजकल, इसलिए सावधान हो कि नहीं हो आप लोग? इसलिए मैं आपसे विशेष निवेदन करने आया हूं। जहां पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद लड़ रही हैं, मेयर लड़ी थी, मेयर में जीत गई होती, लेकिन बताओ हरा दिया उन्हें कि नहीं हरा दिया? ये तो देश में आज गिनती ज्यादा वोटों की हो रही है, सबसे पहले ज्यादा वोटों की गिनती कहां हुई थी? अभी तो कोर्ट में मामला गया है, पता नहीं हम लोगों को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन गोरखपुर वाले लोग जानते होंगे, जितने वोट पड़े नहीं उससे ज्यादा कहां पर गिने गए थे वोट? बताओ मेयर के चुनाव में गिने गए थे कि नहीं गिने गए थे? इसलिए मदद करिए काजल निषाद जी की भी। और दूसरे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं सदल प्रसाद जी, बताओ मदद करोगे उनकी? अभी मैं सुन रहा था उनसे कि हम इतनी बार पीछे रह गए हैं, लेकिन इस बार समाजवादियों ने तय किया है कि सदल प्रसाद जी भी जीत करके जाएंगे। मदद करोगे कि नहीं करोगे मदद? और मैंने देखा इधर, पहले चुनाव से देख रहा हूं मैं, जितने बंबई वाले चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने पहले ही बंबई की टिकट कटवा ली। एक उनके प्रत्याशी मेरठ वाले,
वोट डला, टिकट लेकर के वो वापिस बंबई चले गए हैं। एक दूसरी और प्रत्याशी अमेठी से लड़ी थी, वोट खत्म होते ही बताओ बंबई चली गई कि नहीं चली गई? सुना है यहां भी बंबई वाले हैं बहुत छुट्टी पे रहते थे। एक साल में कितने दिन छुट्टी पे रहते थे? और उनके ज्ञान के बारे में तो पता होगा कि यहां दाह संस्कार होगा तो कहां पहुंचोगे सीधे? याद है कि नहीं याद है? कितनी छुट्टी पे रहते थे सांसद जी? इस बार दे दोगे हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी? छुट्टी दे दोगे हमेशा? अगर बीजेपी वालों के पास कलाकार है तो हमारे पास भी एक कलाकार है, और वो कलाकार यहां के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के लिए एक स्पेशल गाना बनवा के लाया है। बताओ ऐसे सांसद जो आपके बीच नहीं रहे उन्हें खारिज करोगे कि नहीं खारिज करोगे? इस चुनाव में संविधान बचाओगे? इसलिए लड़ाई बड़ी है। अगर आपको वोट पे जाने से रोका जाए तो रुक तो नहीं जाओगे? ये गोरखपुर वाले हैं, कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लोगे बूथ पे पहुंचने का। अगर कोई रोके रुक तो नहीं जाओगे? हम तो अपने खाकी वर्दी पहने हुए भाइयों को भी कह के जा रहे हैं, ये भी मनी मन आपका साथ दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी डर लग रहा है, इन्हें भी डर सताया जा रहा है कि अभी तो अग्निवीर नौकरी 4 साल की हुई है, अगर ये बीजेपी वाले आ गए तो इन खाकी वालों की भी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। इसलिए मदद करिए और सब मिलकर के इस बार इंडिया गठबंधन को जिताओ। इंडिया गठबंधन जीतेगा तो किसान का कर्ज माफ होगा, नौजवान को नौकरी मिलेगी, हमारी गरीब माताएं बहनें उनके अकाउंट में 1 लाख रुपया आएगा, 30 लाख जो नौकरियां हैं और जो फौज की नौकरी है उस नौकरी को बढ़ा करके अपने नौजवानों को पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहनाने का काम करेंगे।